हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। अभी तक हमने जो बात किया हुआ है ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में, पिछले दो एपिसोड में डेल्टा एंड थीटा हमने कवर किया हुआ है। आज हम बात करने वाले हैं वेगा के बारे में एंड डेफिनेटली जो नेक्स्ट स्टेप होगा या नेक्स्ट एपिसोड होगा वो गामा के बारे में होगा। सो अभी तक हमने जो ग्रीक्स के अंदर में कवर किए डेल्टा के बारे में, डेल्टा किस तरह से काम करता है, एग्जैक्टली डेल्टा होता क्या है और उसे किस तरह से हम अपने ट्रेडिंग में यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से स्ट्राइक सिलेक्शन कर सकते हैं। सेम वे में हमने थीटा के बारे में भी डिस्कशन किया, जहाँ पे हमने थीटा में समझने की कोशिश की कि किस तरह से वीक डेज में, किस तरह से मंथ के अंदर में थीटा का इम्पैक्ट आपके ऑप्शन प्रीमियम पे होता है। सो लेट मी टॉक अबाउट दी वेगा नाउ। So what is Vega? Vega is basically relationship between option premium and volatility. If you can recollect, हम लोग नॉर्मली बोलते हैं कि आईवीज बहुत ज्यादा है, आईवीज बहुत कम है, आईवीज बहुत ज्यादा, आईवीज बहुत कम है। सो बेसिकली आईवीज की वजह से जो प्रीमियम चेंज होता है, हम वहां पे यहाँ बात करने जा रहे हैं। चेंज इन ऑप्शन प्रीमियम वर्सेस 1% राइज इन वोलाटिलिटी। ऑप्शन प्रीमियम का चेंज, सॉरी, जो वोलाटिलिटीज बढ़ने वाला है उसका प्रीमियम के ऊपर में कितना इंपैक्ट होगा, ये आपका वेगा बताता है। दिस इज बेसिकली इफ यू आर एक्सपर्ट इन वोलाटिलिटी, अगर आपको वोलाटिलिटी बहुत अच्छे से मालूम है तो ही आप वेगा को टच करना है आपको। अगर आपको वोलाटिलिटी अच्छे से नहीं मालूम है तो यू कांट मैनेज योर वेगा, आप मैनेज नहीं कर सकते। सो इसे नॉर्मल मार्केट के हिसाब से चलने देते हैं इसको। सो पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव फॉर द बायर्स एंड नेगेटिव फॉर द राइटर्स। This is what it means. Vega basically option, if you have gone for the call, पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा। अगर आपने पुट लिया है तो भी अगर वेगा बढ़ेगा तो डेफिनेटली पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा। सो यू माइट हैव हर्ड दिस, पीपल सेइंग दिस कि आईवीज अभी फिलहाल के टाइम पे बहुत ज्यादा, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, बाय नहीं करना चाहिए। क्यों? तो बहुत ज्यादा है तो डेफिनेटली ज्यादा बढ़ने की उम्मीद नहीं है, और अगर ज्यादा बढ़ेगा नहीं तो ऑप्शन प्राइसेस को भी ज्यादा बढ़ने की उम्मीद नहीं है। बढ़ना नहीं मतलब कम हो सकता है, और अगर ये कम हुआ तो ऑप्शन प्राइसेस पे आपको डायरेक्टली इंपैक्ट पड़ेगा। सो इंक्रीज इन वेगा will directly impact you in positive manner if you are a buyer. Let it be call, let it be put. But decrease in, or let's say, if you are a seller, then increase in vega will have negative impact on your premium. Why so? Because premium जो है, premium बढ़ रहा है, और premium बढ़ रहा है तो प्रॉब्लम है। सो दो चीज याद रखना है। अगर आईवी आपका कम होता है, कम मतलब कितना हो सकता है? जीरो हो सकता है? नहीं, जीरो तो नहीं होगा। सो कितना होगा? अगर इफ योर आईवी इज अराउंड 20, bank nifty, if your iv is around 20, it's good to go for buy. If your iv is above 55, it's good to write it, or it's good to sell it. Problem or challenge currently which you are facing is iv is between 30 to 55 currently. So because of that, आपको देखिए यहाँ पे 20 है तो 20 से ऊपर की तरफ जा सकता है, 50 है तो 55 से ऊपर भी तरफ जा सकता है, नीचे भी तरफ जा सकता है। और थोड़ा भी कूल ऑफ अगर इसके अंदर में हुआ, let it be delta working in your favor. Theta definitely will not work in your favor if you are a buyer. डेल्टा आपके फेवर में काम कर रहा है, यानी मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन आपका वेगा जो है वो रिड्यूस हो रहा है, आपका ऑप्शन प्रीमियम रिड्यूस होना चालू हो जाएगा। कब कभी आप लोग ने पोजीशन बनाया ड्यूरिंग दिस मॉनेटरी पॉलिसी आता है, आरबीआई गवर्नर जब पॉलिसी बताते हैं, कभी आप लोग ने पोजीशन बनाया है? अगर बनाया रहेगा, सो आप अगर 400 पॉइंट का मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मार्केट विल मूव 400 पॉइंट। मार्केट मूव करता है 400 पॉइंट आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, लेकिन आपका प्रीमियम अगर 100 रुपीज होता है तो इट मूव टू 140 ओनली, 150 ओनली, नॉट मोर देन दैट। अगर मार्केट 200 दिया तो इट विल मूव टू 110 ओनली, नॉट मोर देन दैट। व्हाई सो? डेल्टा इज इन योर फेवर, डेल्टा इज वर्किंग इन योर फेवर, बट वेगा यानी जो उसका आईवी होता है, आईवी ड्रास्टिकली कम हो जाता है उसकी वजह से। और लेट मी टेक अनदर एग्जांपल। आप लोग डेफिनेटली, आपको घर में बच्चे होंगे जो 10th वगैरह, 10th या 12th का एग्जाम दिया रहेगा उन्होंने, या हमने भी कभी दिया है। अगर इफ यू कैन रिकलेक्ट वो पीरियड, वो मोमेंट अगर आप याद कर सके, जब हमारा 10th का रिजल्ट आने वाला होता है, उस टाइम पे हमारे अंदर में जो पैनिक पैनिक नहीं बोल सकते, जो बोलते हैं ना, एक डर रहता है। वो कैसा होता है कि कितना परसेंटेज आएगा, कितना आएगा, कितना परसेंटेज होगा, वो एक डर थोड़ा सा अंदर बना रहता है जब तक हम रिजल्ट नहीं देखते हैं। अच्छा, वो क्या डर जो होता है वो रिजल्ट के दिन ही बनता है क्या? नहीं, वो जो डर होता है अंदर, वो कब बनता है? वो जब आपका रिजल्ट का डेट अनाउंस होता है 10 दिन पहले, तब से थोड़ा सा अंदर बना रहता है वो डर, थोड़ा सा थोड़ा सा इनबैलेंस होता रहता है। जैसे ही आप कंप्यूटर पे बैठते हो, वेबसाइट ओपन करता हो, दैट मोमेंट वो जो डर होता है बहुत हाई होता है, वो इमोशंस बहुत हाई होते हैं।
लेकिन जैसे ही आपको आपका रिजल्ट मालूम पड़ जाता है, इमोशंस तुरंत कूल डाउन हो जाता है। सेम इज विद द आईवी ऑल्सो, सेम इज विद द आईवी ऑल्सो। व्हाई आई एम सेइंग आईवी के साथ में सेम है, जब मालूम है कि 5 तारीख को कोई इवेंट है, सो उसके 3 से 4 दिन पहले ही मूवमेंट बनना चालू हो जाता है, आईवीज इंक्रीज होने चालू हो जाते हैं, आईवीज इंक्रीज होने चालू हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही डिक्लेयर हो जाता है कि 0.5% कम हुआ है, 0.25 बेसिस पॉइंट कम हुआ है, आईवीज आपके तुरंत नीचे की तरफ आते हैं। और जब आईवीज नीचे आते हैं आपके, तो डेफिनेटली आपके प्रीमियम के ऊपर में इंपैक्ट पड़ता है। सो इसको ट्रेड करने का एक तरीका क्या है? इसको ट्रेड करने का एक तरीका ये है कि अगर जब भी आरबीआई का पॉलिसी आने वाला होता है 3-4 दिन पहले, स्ट्रैडल के अंदर में काम कर लो, कोई तकलीफ नहीं है, स्ट्रैडल के अंदर काम कर लो। इनफैक्ट यू विल गेट एक ऐसा भी टाइम आएगा स्ट्रैडल में काम करने में आपका दोनों लेग पॉजिटिव होगा। लेकिन जब ये अनाउंसमेंट होने वाला रहता है, जब ये आरबीआई का अनाउंसमेंट होने वाला रहता है, उसके 15 मिनट पहले, 20 मिनट पहले, आधे घंटे पहले स्क्वायर ऑफ कर दो पोजीशन। अगर आपने स्क्वायर ऑफ नहीं किया तो यू विल बी इन लॉस फॉर श्योर 100%। वो नीचे जाएगा ही जाएगा। तो बेसिकली ये आपका वेगा का इम्पैक्ट है। वेगा का इम्पैक्ट 1% चेंज, आपके जो वॉलेटिलिटी होता है उसके अंदर में 1% चेंज होने की वजह से आपका प्रीमियम प्राइस कितना चेंज होगा उसके बारे में बात करते हैं। एज आई मेंशन, वेगा इज मैनेज बाय द प्रोफेशनल मैनेज, आई मीन टू से दे नॉर्मली लुक एट दी जो प्रोफेशनल होते हैं, जो फंड मैनेज करते हैं, फंड मैनेजर्स होते हैं, वो ज्यादा इसके ऊपर ध्यान देते हैं। हम इसके ऊपर ज्यादा कुछ काम नहीं कर पाएंगे, तो दिस इज गुड टू नो। एक चीज होता है नाइस टू नो और एक होता है नीड टू नो। दिस इज नाइस टू नो, वेगा मालूम होना अच्छी बात है हमें। सो दैट्स ऑल अबाउट वेगा नाउ। होप आपको वेगा थोड़ा बहुत समझ में आया रहेगा। इन केस कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में है वेगा के बारे में, सो उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। डेल्टा और थीटा हमने ऑलरेडी कवर किया था, और नेक्स्ट जो बचा वो है गामा। सो नेक्स्ट वीक में हम गामा भी कवर करेंगे, और साथ में कवर करने की कोशिश करेंगे कि ये चारों ग्रिक का एज अ रिटेल इन्वेस्टर या रिटेल ट्रेडर हमारे ऊपर में कितना इम्पैक्ट पड़ता है, कौन से ग्रिक को हमें सही में ध्यान से देखना चाहिए, कौन से ग्रिक को हम अवॉइड कर सकते हैं, एट द सेम टाइम जिस ग्रिक का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है उस ग्रिक को किस तरह से मैनेज किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।